नमस्कार। नमस्कार सर, आपने पिछले बहुत सारे वीडियोज में जैसे मुझे वोल्टेज के बारे में बताया, करंट के बारे में बताया, आवेश के बारे में बताया, रजिस्टिविटी के बारे में बताया, ओम का नियम बताया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया। तो ऐसे ही सर एक और टॉपिक है हमारे इलेक्ट्रिसिटी में कि शक्ति कैसे निकाला जाता है और ऊर्जा कैसे निकाला जाता है। तो अगर आप ये बता देंगे तो मेरी तैयारी में थोड़ी और मदद हो जाएगी। अच्छा, शक्ति या पावर आपको निकालना है। जी जी। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है ये याद रखना है कि वोल्टेज और करंट को जी जी मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर निकल जाएगा। जी सर। ठीक है, वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। जी जी। जैसे मान लीजिए कि 1 एम्पियर करंट बह रहा है जी जी। और 1 वोल्टेज है। जी जी। तो कितना हो जाएगा पावर? 1 वाट हो जाएगा। जी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमारे घर में 230 वोल्टेज की सप्लाई आती है जी सर, और 1 एम्पियर करंट अपना चार्जर मोबाइल का ड्रॉ कर रहा है। जी सर। तो पावर कितना ड्रॉ कर रहा है? 230 वाट। पावर का फॉर्मूला याद हो गया? जी सर। पावर का फॉर्मूला इक्वल टू क्या होगा? E इक्वल टू VI। हाँ, वोल्टेज गुणे करंट। और इसका दूसरा भी फॉर्मूला होगा, प्रवेश परीक्षा में ये भी आ सकता है, जिसमें क्या I ना देके V और R दे सकता है। तो V² अपॉन R भी ये पावर होता है। जी। ठीक है, और एक तीसरा भी फॉर्मूला है जी, जिसमें करंट और रेजिस्टेंस दे रखा होगा, वोल्टेज नहीं दिया रहेगा, फिर भी आपको पावर निकालने को बोलेगा। जी जी। तो P इक्वल टू VI या V² अपॉन R या I² R, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। जी सर। अगर प्रवेश परीक्षा में क्वेश्चन बनाने हैं, नंबर लाने हैं, तो ये तीनों फॉर्मूला पावर को याद रखना है। पावर का यूनिट क्या होगा? वाट। हाँ, वाट में नापेंगे। जी सर। एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो याद करने वाली चीजें होती है, वो है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे 1 किलोवाट घंटा, जी जी, बराबर होगा 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। जी। ठीक है, जी जी। ये पूछ देता है, ऑप्शन में दे रखा होता है 306, 305, कहीं कहीं 10 के पावर 5 देगा। जी जी। तो लड़के समझते हैं 3.6 है, 3.6 से मार के चले जाएंगे, फिर बोलेंगे नहीं मेरा नंबर नहीं है। तो याद रखना है कि 3.6 है, यही 6 यहाँ भी है। जी सर, है ना, और ये 3 में दशमलव है और यहाँ 10 के पावर है। जी जी। बस इतना ध्यान रखेंगे कि 3 में यहाँ 6 है तो 10 में भी 6 होगा, और पावर हमेशा 10 के पावर ही होता है। इतना तो याद है कि 10 के पावर ही होगा, और यहाँ 3.6 है, 3 के दुगुना है। जी सर। तो यहाँ भी 6, तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल, ये आता है। और जैसे इसको अच्छे से कैलकुलेट करना है किलोवाट आवर, तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वोल्टेज गुणे करंट गुणे टाइम बट्टा 1000। तो 1000 यहाँ बट्टा कर दिए तो यहाँ किलो आ जाएगा। ठीक है, वाट आवर, वाट का हम समझते हैं कि पावर इक्वल टू होता है V इंटू I। जी जी। ठीक है, तो ऊर्जा कैसे निकलेगा? E ऊर्जा निकालना हो तो E इक्वल टू P इंटू T। जी। और P इक्वल टू क्या होता है? V इंटू I। जी जी। और इसमें T से गुणा कर देंगे तो ये VIT, इसलिए VIT यहाँ पे आया है। ठीक है, याद रखना है कि अगर पावर दे रखा होगा और टाइम दे रखा होगा तो एनर्जी जो ऊर्जा निकालना होगा तो पावर गुणे टाइम इक्वल टू एनर्जी हो जाएगा। जी सर। और याद रखना है 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 के पावर 6। रिपीट इसलिए करता हूँ कि आपको याद हो जाए। जी जी। और स्टूडेंट को याद हो जाए, क्योंकि रिपीटेशन से ही याद होता है, क्योंकि बच्चे के पास तो टाइम नहीं है तैयारी करने का, प्रिपरेशंस करने का, रिवाइज करने का। तो एक वीडियो ऐसे देखे कि उनका हमेशा के लिए याद हो जाए। ऐसा नहीं कि वीडियो देखे फिर 10 घंटा पढ़ना पड़े। तो हम लोग इस हिसाब से पढ़ाते हैं कि वीडियो देखे तो इसमें कम से कम 60% तो याद हो जाए अभी तुरंत वीडियो देखते समय, इसलिए रिपीटेशन बहुत जरूरी होता है। तो 1 किलोवाट आवर बराबर प्रवेश परीक्षा में पूछ लिया जाता है। एनर्जी बराबर क्या होता है ये पूछ लिया जाता है जी। और पावर इक्वल टू कितने कितने फॉर्मूले होते हैं, और 2 चीज दिया रहेगा और तीसरा निकालना होगा। जी जी। कहीं वोल्टेज दिया रहेगा और रेजिस्टेंस तो भी पावर निकाल सकते हैं। कहीं करंट दिया रहेगा और रेजिस्टेंस दिया रहेगा तो भी पावर निकाल सकते हैं। और वोल्टेज या करंट दिया है तो भी ये निकाल सकते हैं पावर। तो पावर निकालना सीख गए हम लोग, एनर्जी निकालना सीख गए। अब हम सीखते हैं विद्युत धारा बहने से हीट कितना प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसकी ये फॉर्मूला होता है हीट इक्वल टू V इंटू Q। जी। अब Q इक्वल टू क्या होता है? IT होता है। जी जी। I यहाँ क्या होता है चित्रांश जी? धारा होता है सर। करंट। T क्या होता है? समय होता है सर, टाइम। हाँ जी। तो H बराबर क्या है? H क्या है यहाँ पे? हीट है। हीट है सर। हीट है। V क्या है? वोल्टेज है। तो वोल्टेज है और ये चार्ज है। जी। ठीक है, वोल्टेज गुणे चार्ज इक्वल टू हीट होगा। मतलब कितना वोल्टेज जी जी दे रहे हैं और कितना चार्ज है तो उसी से हीट प्रोड्यूस होगा। तो H इक्वल टू होगा VIT। जी। सिंपल हम लोगों को याद जो रखना होता है, एज इक्वल टू प्रवेश परीक्षा में
H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। जी। हम लोग इस तरह क्यों निकालते हैं कि कभी कभी क्या होता है, कुछ फंसाने वाला क्वेश्चन दे देता है जी, जी। प्रवेश परीक्षा में, जी, तो जी। फंसाने वाले में स्टूडेंट ना फंसे, इसलिए हम लोग गुणा करके बता रहे हैं बच्चों को, ठीक है। जी, इसलिए वरना आपको सिर्फ H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी ही याद रखने हैं। जी। आपको सिर्फ याद रखने हैं H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जूल। तो दोस्तों देखिए, हीट आपका निकल गया जूल में। जी। तो दोस्तों देखिए, आपका हीट जो है वो जूल में निकल गया। कैलोरी में निकालने के लिए सिंपल आपको 1 कैलोरी इक्वल टू 4 पॉइंट जूल याद रखने हैं। इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं खपाना है कि कैसे कैलकुलेट हुआ है। जो एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बनाया गया है। ज्यादातर क्वेश्चंस H इक्वल टू इस फॉर्मूले पे आई स्क्वायर आर टी पे आता है और 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। जहां जूल से कैलोरी में चेंज करना है या कैलोरी से जूल में चेंज करना है, तो ये वाला समीकरण आपको याद रखना है। और ये वाला समीकरण से क्या होता है, पूछता है कि मान लीजिए कि 1 एम्पियर का करंट बह रहा है, रेजिस्टेंस आपका 1 ओम है, तो 1 सेकेंड में कितना हीट प्रोड्यूस होगा। तो आपको ये फॉर्मूला पे रखेंगे वैल्यू आई का, आर का, टी का, तो हीट निकल जाएगा, ठीक है। जी। और हीट निकलेगा जो जूल में निकलेगा। जी, जी। अगर इससे कैलोरी में चेंज करना है तो 1/4.2 से गुणा कर देंगे इसमें, जैसे कि H इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई 4.2, ये हो जाएगा कैलोरी, ठीक है। कैलोरी में निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई 4.2 कैलोरी, ठीक है। तो ये कैलोरी में निकल जाएगा और ये जूल में। ये 2 फॉर्मूला याद रखिए। बाकी ये जो फॉर्मूला पहले आपको क्लास में बताए गए हैं, ठीक है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको शक्ति द पावर आपको पता चल गया, किलोवाट आवर पता चल गया, करंट बहने से हीट उत्पन्न होता है। जी, जी। तो हीट को कैसे हम निकालेंगे वो पता चल गया, जूल में भी और कैलोरी में भी। जी, जी। अब थोड़ा सा और डिफिकल्ट चीजें हैं। जी, जी। फैराडे नंबर होता यूं है कि मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक है, मान लीजिए ये प्लस है जी, जी। और दूसरा है माइनस है, और इसके बीच में सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइटिक। तो इलेक्ट्रोलाइटिक वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिक कंडक्शन हो सकता है, जी, जी। है ना। मतलब ये मान लीजिए कि ये सॉल्यूशन है, पानी है, जी, जी। और इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक। जी, जी। इसके मतलब इसमें करंट बह सकता है। जी सर। ठीक है। तो कोई भी करंट है, मान लीजिए बहता है कहीं से, तो इसमें हीट प्रोड्यूस होता है। जी सर। और इसी हीट प्रोड्यूस होने की क्षमता को जी। हम लोगों ने कई कई रूप में इसको निकालते हैं, जैसे हीटर यूज करना है, जी, जी। कूलर यूज करना है, जी, जी। लाइट जलाना है। जी, जी। हम लोगों को कभी कभी मसल टूट जाता है तो एक माइक्रोवेव से इसको हीटिंग की जाती है। जी, जी। तो इलेक्ट्रिक से क्या क्या की जाती है कि उसी को उपयोग करके जी, जी। हम लोग फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस निकालते हैं। जी, जी। यानी इसमें यूं होता है कि F इक्वल टू एन ई। यहाँ पे F क्या है, फैराडे नंबर है, N क्या है, एवोगाड्रो नंबर है, E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। जी, जी। तो ये फॉर्मूले से क्या होता है कि किसी भी मटेरियल पे, जैसे ये इलेक्ट्रोड है, इस पे करंट अगर फ्लो करवाते हैं तो इस पे कितना मटेरियल डिपॉजिट हो सकता है, जी, जी। कितना निकल सकता है। जी, जी। तो कोई ऐसा जैसे निगेटिव है, तो निगेटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, जी, तो सर। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे जाकर डिपॉजिट हो जाता है। जी सर। ठीक है। जी सर। या मान लीजिए कि इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन तो दे चुका है, तो इसके जी। पास तो खाली जगह है, जी, जी। ये इलेक्ट्रॉन ले चुका है तो माइनस है, तो जी, इसके जी। पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा जी, है। सर। तो अगर करंट फ्लो होता है तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे जाएगा। जी सर। तो कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा ये डिपेंड करेगा करंट पे। जी सर। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यही बोलता है कि करंट जब फ्लो कराते हैं मटेरियल में, जी, जी। तो कितना मास में जी, जी। इससे मटेरियल निकलेगा, जी, जी। और कितना मास में किसी पे जाकर डिपॉजिट होगा। जी सर। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में यही है। बाकी ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, जी। और ये वाला फॉर्मूला है E1/Z1 E2/Z2। जी सर। यहाँ E जो है वो केमिकल इक्विवेलेंट है, जी। और Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। जी। कोई 3 पैरामीटर दे दिया रहेगा सवाल में, और जी, जी। चौथा निकालना होगा। जी सर। तो E1/Z1 E2/Z2। जी सर। यहाँ पूछेगा E क्या है, तो आपका रासायनिक तुल्यांक है, जी सर। और Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, तुल्यांक है। और पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं सर। और हीट का क्या बोलते हैं, ऊष्मा ऊर्जा। हाँ, बात एक ही है। ठीक है। अब किलोवाट आवर तो आजकल सब कोई जानता है, जी सर। इसको हॉर्स पावर में भी निकालते हैं ना। जी, जी। एक हॉर्स पावर, एक HP इक्वल टू होता है 746 वाट, 746 वाट। एक हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट।
जी सर। ठीक है, तो ये सवाल आ जाते हैं आपके प्रवेश परीक्षा में कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है। लोग पूछते हैं कि आपके मशीन है कितना हॉर्स पावर का है। जी जी। 2 हॉर्स पावर के, हॉर्स मतलब घोड़ा ही होता है। जी सर। कि एक घोड़े के पावर माना गया है कि 746 वाट के बराबर होगा। जी सर। तो हमने जो आज पढ़ा इसमें मेनली 2 फॉर्मूले 3 फॉर्मूले बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला फॉर्मूला, जी सर, और इसी को दूसरा फॉर्म में कैलोरी में 4.2 से डिवाइड कर देंगे। ये वाला याद रखना है आपको, ये वाला याद रखना है, ये वाला याद रखना है, और एक ये 1 किलोवाट जो लाल वाला है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद हो जाएगा, ये याद होगा, ये याद करना है, ये याद करना है। इसमें फॉर्मूले हैं आपको याद करने हैं, और इस फॉर्मूला में सवाल में दिए गए मान होंगे उसको रखना है, और आपका सवाल आराम से लग जाएगा। जी सर। जब प्रवेश परीक्षा में आपका सवाल बन जाएगा तो क्या होगा? अच्छा नंबर आएगा। अच्छा नंबर आएगा तो क्या होगा? अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा सर। अच्छा कॉलेज में एडमिशन होगा तो क्या होगा? बढ़िया नौकरी मिलेगी सर। बढ़िया नौकरी मिलेगी तो क्या होगा? ज्यादा पैसा कमाएंगे, खुशी होगी। मतलब ये पढ़ाई करेंगे तो क्या मिलेगा? खुशी मिलेगी सर, पैसा मिलेगा। हाँ, पैसा मिलेगा। जी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़ेंगे और इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करेंगे। ये जितनी भी घेरा हुआ फॉर्मूला है इसको जरूर याद रखेंगे। ठीक है, घेरा हुआ फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब दिया गया है, याद रखेंगे तो और अच्छा है, नहीं याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। जी सर। तो हम लोग अगले वीडियोस में पढ़ेंगे मैग्नेट के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी लगभग खत्म हो गया है। जी सर। और क्वेश्चंस आगे करेंगे, जैसे टेस्ट सीरीज में हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। जी जी। या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में 10 साल के सॉल्यूशंस हम लोग करके रखे हुए हैं। जी सर। उसमें ये सब क्वेश्चंस हम लोग बना चुके हैं। जी सर। हम लोग बेसिक इतना अच्छे से क्लियर करवाएंगे। जी सर। और बेसिक क्लियर के साथ साथ जी जी। इसको डीपली स्टडी हम लोग करवा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। जी सर। क्योंकि घर में भी काम आए, जीवन में भी काम आए, और प्रवेश परीक्षा में भी काम आ जाए। जी सर। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार सर। नमस्कार।